भारतीय रेलवे ने हाल ही में कुछ अहम निर्णय लिए हैं, जिनसे यात्रियों के सफर का अनुभव काफी बदलेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब रेलवे अपनी पैसेंजर ट्रेनों से स्लीपर कोच हटाने की तैयारी कर रही है। यह खबर चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि देश भर में बड़ी संख्या में यात्री स्लीपर कोच का ही उपयोग करते हैं। हालांकि रेलवे ने इसके स्थान पर एक नई सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। गर्मियों के मौसम में भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ऐसे में वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करना महंगा साबित हो सकता है, खासकर उनके लिए जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक नया इकोनॉमिक क्लास कोच पेश किया है। यह कोच स्लीपर से थोड़ा महंगा है, लेकिन थर्ड एसी से सस्ता, जिससे यह मध्य वर्गीय यात्रियों के लिए एक बेहतर विकल्प बनता है। यह नया कोच खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो अब तक स्लीपर क्लास में यात्रा करते थे, लेकिन ऐसी कोच की सुविधा नहीं ले पाते थे। अब वे थोड़े अधिक खर्च में बेहतर आराम पा सकते हैं। रेलवे ने कुछ ट्रेनों में इस कोच को प्रयोग के तौर पर शामिल किया, और यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद अब इसे सभी पैसेंजर ट्रेनों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस इकोनॉमिक क्लास की शुरुआत से यात्रियों को अधिक आरामदायक सफर मिलेगा और उनकी जरूरतों के अनुरूप सेवा भी मिल सकेगी। भारतीय रेलवे ने अपनी तेज गति वाली ट्रेन वंदे भारत में भी इस तरह के कोचों को शामिल करना शुरू कर दिया है। अब इन ट्रेनों का इंटीरियर इस नए इकोनॉमिक क्लास के आधार पर डिजाइन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर और आरामदायक अनुभव प्राप्त हो। इन बदलावों का मकसद केवल यात्री सुविधा बढ़ाना नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे को अधिक आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना भी है। इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रेलवे जल्द ही डीजल और पेट्रोल से चलने वाली ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करेगा। इनके स्थान पर अब हाइड्रोजन से संचालित ट्रेनें शुरू की जाएंगी। हाइड्रोजन ट्रेनों का परीक्षण चल रहा है और इन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी अस्त्रों नामक कंपनी को सौंपी गई है। परीक्षण के सफल होने के बाद इन्हें पूरे देश में शुरू किया जाएगा। यह पहल न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर होगी, बल्कि रेलवे के कार्बन उत्सर्जन को भी काफी हद तक कम करेगी, जो भारत की हरित ऊर्जा नीति के अनुरूप है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण योजना के तहत राजस्थान में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। करीब 20 नई वंदे भारत ट्रेनें जल्द ही लॉन्च की जाएंगी। अभी तक यह ट्रेनें मुख्यतः बड़े शहरों तक सीमित थीं, लेकिन अब छोटे और मध्यम शहरों तक इनकी पहुंच बढ़ेगी। इससे ज्यादा लोग तेज और आरामदायक यात्रा का लाभ ले पाएंगे। रेलवे ने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए वंदे मेट्रो कॉन्सेप्ट भी पेश किया है। यह मेट्रो ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकेंगी, जिससे कम समय में लंबी दूरी तय की जा सकेगी। यह कदम खासकर उन यात्रियों के लिए उपयोगी होगा जिन्हें रोजाना या अक्सर कम दूरी की यात्रा करनी होती है। भारतीय रेलवे के ये सभी नए बदलाव यह दर्शाते हैं कि वह न केवल यात्रियों की सुविधा में सुधार की दिशा में काम कर रही है, बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी निभाने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रही हैं। इन कदमों से देश में परिवहन व्यवस्था ज्यादा आधुनिक, सुलभ और टिकाऊ बनेगी। इन पहलों से उम्मीद की जा रही है कि यात्रियों को ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक सफर मिलेगा और रेलवे का समग्र ढांचा भी मजबूत होगा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया अपने विचार साझा करें और इस जानकारी को अन्य लोगों से भी शेयर करें।